हमारी बस्ती बहुत तरक्की कर रही है। सबसे ज्यादा तरक्की कौन करता है? नबी फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। लोगों में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। क्या बात है, बहुत खूब, आज माशाअल्लाह। हम लोग इख्तिलाफात में पड़ गए। आज जो हम बटे हुए हैं इसकी सबसे मेन वजह यह है कि हमारे पास तालीम नहीं है। सबसे बड़ी वजह यही है कि आज हमारे पास इल्म नहीं है। इल्म होगा तो हम मर्तबे पढ़ लेंगे, इल्म होगा तो हम किताबों में देख लेंगे कि किस वली की क्या शान है। जैसा जो मौलाना बता गया बस वही जहन में बिठा लिया, वही चीज अपने जहन में बिठा करके सोच लिया कि हाँ यही चीज सच है। इल्म नहीं है, तालीम नहीं है हमारे पास। और जिसके पास तालीम नहीं है, जो गवार है, हदीस पाक सुन लो, मैं बताता चलूं, कोई बात इधर उधर से नहीं करूंगा, कुरान और हदीस से बात कर रहा हूं। नबी फरमाते हैं सित्ततुन यदखुलून नारा क़ब्लल हिसाबि बिसनातिन। नबी ने इरशाद फरमाया 6 लोग ऐसे हैं जो हिसाब और किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सित्ततुन यदखुलून नारा क़ब्लल हिसाबि बिसनातिन। 6 लोग ऐसे हैं जो हिसाब और किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो 6 लोग कौन हैं? नबी ने फरमाया अल उमराउ बिल जौर, जुल्म करने वाला बादशाह। वो बादशाह जो अपनी जनता पे जुल्म करता हो, वो बादशाह जो अपनी रियाया को सताता हो, वो बादशाह जो अपनी रियाया के ऊपर जुल्म सितम को रवा समझता हो, जायज समझता हो, वो बादशाह जुल्म की वजह से हिसाब और किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल। दूसरा वल अरब बिल असबियत, अहले अरब तअस्सुब की बिना पे, अहले अरब असबियत की बिना पे जहन्नम में हिसाब और किताब से 1 साल पहले डाल दिए जाएंगे। तीसरी वत्तुज्जारु बिल खयानत, और ताजिर खयानत की वजह से जहन्नम में हिसाब और किताब से 1 साल पहले डाल दिए जाएंगे। ताजिर खयानत, तिजारत में खयानत का मतलब क्या है? जैसे आजकल जो मिलावट का काम चल रहा है, जैसे मिर्चों के अंदर गेरू मिला के बेचा जा रहा है, धनियों के अंदर पालिश मिला के बेची जा रही है, ओरिजिनल सरसों का तेल बता के उसके अंदर नकली टीन डाल करके ओरिजिनल सरसों का तेल बता करके बेचा जा रहा है। झूठ वाली तिजारत और मिलावट करके जो चीजें बेची जा रही हैं, ये मिलावट की वजह से मुसलमान को धोखा देने की वजह से अल्लाह ताला जहन्नम में हिसाब और किताब से 1 साल पहले डाल दिया। मुसलमान का तरीका धोखा देना नहीं था, मुसलमान का तरीका सच्चाई थी। और नबी फरमाते हैं अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। वो ताजिर जो ईमानदारी यानी सच्चाई से तिजारत करे, वो ताजिर जो सच्चाई से तिजारत करे, वो क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सालिहीन के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, क्या बात है। जो सच्चाई से तिजारत करे, और जो सच्चाई से तिजारत करता है, पैसा कम जरूर होता है लेकिन अल्लाह उसमें इतनी बरकत देता है कि उसका घर बार खाता है फिर भी वो पैसा खत्म नहीं होता है। और वो पैसा जो धोखा देकर के कमाया जाता है, वो पैसा जो मिलावट के जरिए कमाया जाता है, पैसा जरूर होता है लेकिन वो पैसा इधर आता है उधर चला जाता है। चाहे उसे वकील ले जाए, चाहे उस पैसे को पुलिस महकमे के लोग ले जाएं, चाहे उस पैसे को डॉक्टर ले जाएं, कोई भी ले जाए, लेकिन वो हराम की कमाई का पैसा ज्यादा देर रुकता नहीं है। पैसा वही रुकता है जो हलाल कमाई का होता है, जो मेहनत की कमाई का होता है। इसलिए ये पैगाम दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ, वो राज़िक है गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, वो राज़िक है गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। बेशक बेशक, जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है तुझे उतना ही मिलेगा। अब बेहतर यह है कि हलाल तरीके से कमाओगे तो औलाद को जब हलाल लुकमा खिलाओगे तो वो औलाद बुढ़ापे में तुम्हारी फरमा बरदार हो। बेशक बेशक। जब हराम कमाई खिलाओगे तो उसके अंदर जो खून बनेगा हराम कमाई का, फिर वो औलाद जो है वो माँ बाप की फरमा बरदार नहीं होती। और ऐसी औलाद इमाम गजाली ने फरमाया कीमियाए सआदत के अंदर कि वो औलाद जिसे हराम खिलाया जाएगा, वो औलाद बाप को पकड़ के रब की बारगाह में खींच के लाएगी और कहेगी मेरे मौला, मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये ज्यादा बेहतर था उससे कि इसने मुझे हराम खिलाया।
जिस औलाद के लिए जमा किया इधर उधर से ला करके, वही औलाद हमें रब की बारगाह में खड़ा कर देगी कि मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये ज्यादा बेहतर था, मेरे बाप ने जो है मुझे हराम लुक़्मा खिलाया। तो ऐ प्यारे मुसलमानों में अर्ज ये कर रहा था कि हदीस बहुत लंबी है। 6 लोग ऐसे हैं जो हिसाब किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। मैंने जिसके लिए ये हदीस पढ़ी वो बता दूं, फर्रुस्ता को बिल जिहालत, गवार आदमी को जिहालत की वजह से जहन्नम में हिसाब किताब से 1 साल पहले डाल दिया जाएगा। जो गवार आदमी है, जो तालीम हासिल नहीं करता, जो इल्म हासिल नहीं करता, उसको अल्लाह ताला जहन्नम में हिसाब किताब से 1 साल पहले डाल देगा। अब मुझे बताओ, लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, इल्म हासिल कहां से करें, हमारे पास वक्त नहीं है, हम कहां से पढ़ाई करें। ये बहाना कयामत के दिन नहीं चलेगा। दुनिया में चल जाएगा लेकिन कयामत में नहीं चलेगा। गवार आदमी को अल्लाह इल्म हासिल न करने की वजह से जहन्नम में हिसाब किताब से 1 साल पहले डाल देगा। इसीलिए तुमने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि जितने औलियाए किराम हैं उन्होंने सब ने तालीम हासिल की, सब ने इल्म हासिल किया। पहले इल्म हासिल किया, शाहमदार ने इल्म हासिल किया, और शाहमदार तो कुरान पाक के भी आलिम थे, तफसीर भी जानते थे, हाफिज भी थे, और इसके साथ साथ तौरात, जबूर, इंजील, कुरान मजीद के भी जानने वाले थे, उसके भी आलिम थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कीमिया, इल्म सीमिया, ये ऐसे उलूम जिनका नाम आज दुनिया में नहीं मिलता है, इन उलूम के भी जानने वाले हुजूर शाहमदार। और आज उन्हीं के मानने वाले इल्म से दूर, आज उन्हीं के चाहने वाले इल्म से दूर। क्या चाहते हो? कयामत के दिन शाहमदार खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे इसने मेरे तरीके को नहीं अपनाया, इसने मेरे बताए हुए रास्ते पे कदम नहीं रखा। याद रखो, अल्लाह वाले जो हम किसी के नक्शे कदम पे चलते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जैसा उन्होंने बताया हम उस रास्ते पे चलें, उससे हटके अगर हम चलेंगे तो वो हमारी परवाह नहीं करेंगे। शाहमदार का रास्ता क्या है? नमाज की पाबंदी करते रहे। शाहमदार का रास्ता क्या है? शरीयत पे अमल करते रहे। अब अगर हम नमाज की पाबंदी करेंगे, शरीयत पे अमल करेंगे, तो शाहमदार के हम सच्चे गुलाम कहलाएंगे। और अगर हमने उनके बताए रास्ते पे चलना छोड़ दिया तो फिर हम सच्चे गुलाम नहीं कहलाएंगे। ऐ प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये है, जितने औलियाए किराम गुजरे हैं, पहले मदरसे गए हैं, तालीम हासिल की है, फिर उसके बाद नबी की शरीयत को हासिल करने के बाद अल्लाह ने वो मकाम उन्हें अता फरमा दिए, वो शान अल्लाह ने अता फरमा दी कि आज उनका नाम पूरी दुनिया में है, आज उनका जिक्र पूरी दुनिया में है। हजरात, तो बात कहां से निकली, कहां पहुंच गई? बात निकली थी कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, जबकि मुझे तेरे सहारे की जरूरत है। ऐ मेरे लाल तू मेरी कुर्बानियों को भूल गया, ऐ मेरे लाल तू मेरे एहसानों को भूल गया। हजरात, जब बाप नेक होता है, बैठे आप हजरात, 5 मिनट की बात मैं कर दूं, जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है और जब माँ परहेजगार होती है और जब बाप परहेजगार होता है, तब फिर उस गुलशन में जो फूल खिलता है, उसी फूल को दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है, उसी फूल को दुनिया हुजूर हिंदुस्तान का बादशाह के नाम से जानती है। हाँ हाँ, जब बाप नेक होता है, जब माँ नेक होती है, तब उस गुलशन में जो फूल खिलता है वो फूल भी नेकोकार होता है। हजरात, आज तो हमने दुनिया का जायजा लिया है। आज दुनिया का इंसान कहता है वो चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करे लेकिन उसकी औलाद परहेजगार बन जाए, वो चाहे कितना भी हराम कमा के लाए लेकिन उसकी औलाद परहेजगार बन जाए, वो चाहे कितनी भी दौलत लेकर के आए हराम कमाई की लेकिन उसकी औलाद मुत्तकी बन जाए। ऐ प्यारे मुसलमानों, मैं मिसाल से समझा दूं, आम के दरख्त पे आम आता है, केले के दरख्त पे केला आता है, लीची के दरख्त पे लीची आती है। ऐ प्यारे मुसलमानों, ऐसा नहीं मैंने देखा कि मैंने खेत में गेहूं लगाया हो और उसमें धान की फसल उगाई हो। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि मैंने धान की फसल लगाई हो और उसमें से जौ की फसल उगाई हो। क्यों? क्योंकि जिस चीज का दरख्त होता है उस पे वही फल आता है, जिस चीज का दरख्त होता है उस पे वही फल फलता है। प्यारे मुसलमानों, आम के दरख्त पे आम, लीची के दरख्त पे लीची, केले के दरख्त पे केला, धान के दरख्त पे धान। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से इंसान को नवाजा। अल्लाह ने आंखें अता की, ये उसकी नेमत है। अल्लाह ने कान अता किए, ये उसकी नेमत है। अल्लाह ने जुबान अता की, ये उसकी नेमत है। अल्लाह ने पैर अता किए, ये उसकी नेमत है। अल्लाह ने हाथ अता किए, ये उसकी नेमत है। ये हाथ क्या चीज है? उससे पूछो जिसके पास
हाथ नहीं है, ये पैर कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके पास पैर सलामत नहीं है। ये आंखें कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जिसकी आंखें सलामत नहीं है। ये कान कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके पास कान नहीं है। ये जुबान कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके पास जुबान नहीं है। लेकिन अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा, लेकिन हमने अपने रब की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं किया। हम कितना अपने रब की नेमतों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। रब कुरान में फरमाता है व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो उन्हें शुमार नहीं कर सकते। बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने इंसान को नवाजा, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से इंसान को नवाजा। शेख सादी ने फरमाया ये सांस जो अंदर जाती है अल्लाह का एक शुक्र वाजिब है, वापस आती है अल्लाह का दूसरा शुक्र वाजिब है। अब मुझे बताओ पूरे दिन में हम कितनी सांसें लेते हैं दिनों रात में, और कितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमने कितना अपने रब का शुक्र अदा किया। प्यारे मुसलमानों, ये जिंदगी की डोर पता नहीं कब कट जाए। तुमने देखा नहीं अभी कुछ दिनों पहले जब कोरोना का दौर चला था, एक एक गांव से 8-8 जनाजे उठे थे, 4-4 जनाजे उठे थे। और बरेली में एक मोहल्ला तो ऐसा जिसमें एक वक्त में 18 जनाजे उठे थे। कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान से भाग गया। मुझे बताओ ये अचानक की मौतों से आप हादसा से कुछ सोचते नहीं। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर 2 एक्सीडेंट ऐसे हुए कि कार के अंदर जितने लोग थे, हाफिजगंज के आगे जाकर के देखो कितने लोग थे, अचानक से सब के सब उसी वक्त दुनिया छोड़ के चले गए। इन हादसा की मौतों से आप कोई इबरत हासिल नहीं करते। कब्रिस्तान में आकर के मुस्कुराते हो, कब्रिस्तान में आकर के हंसते हो। ऐ प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने बेशुमार तुम्हें नेमतों से नवाजा। मेरे रब ने तुम्हें ढील दी ताकि तुम अपने रब की इबादत कर सको। मेरे रब ने तुम्हें जिंदगी की सांसें दी ताकि तुम मस्जिदों में आ सको। लेकिन जब इंसान ने सिनेमा हॉलों को आबाद कर दिया, मस्जिदों को वीरान कर दिया, जब इंसान ने अपने घरों के अंदर टीवी चला करके घरों को आबाद कर दिया और मस्जिदों को वीरान कर दिया, तो प्यारे मुसलमानों, जब इंसान ने मसरूफियत का गलत इस्तेमाल किया, जब इंसान ने मसरूफियत का गलत इस्तेमाल किया, इंसान के पास बीवी बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं था, हर वक्त बिजनेस में, हर वक्त काम काज में उसके पास वक्त नहीं था। ऐसा वक्त आया कि 24 घंटे उसको घर के अंदर लॉकडाउन बना करके रख दिया गया। तुमने उससे भी कोई इबरत हासिल नहीं की। ये लॉकडाउन लगा था, हमें कुछ नसीहत हमको हासिल करना चाहिए थी। ये लॉकडाउन था ताकि हम अपने रब की इबादत कर सके। वो लोग जो कहते थे कि हमारे पास वक्त नहीं है, दिन भर काम करते हैं, कैसे मस्जिद में आए नमाज पढ़ने के लिए, कैसे अपने रब की इबादत करें, ये बहाना भी मेरे रब ने खत्म कर दिया। 24 घंटे घर के अंदर रखा ताकि अब तो अपने रब की इबादत कर लो, अब तो अपने रब को याद कर लो, अब तो मस्जिदों की तरफ आ जाओ। लेकिन इंसान ने लॉकडाउन को भी पिकनिक का दौर बना दिया। कोई लूडो लेकर के बैठा है, गुनाह कर रहा है, कोई कैरम बोर्ड लेकर के बैठ करके गुनाह कर रहा है, कोई मोबाइल पे वीडियो देख करके अपनी आंखें गंदी कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पर अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, कोई फेसबुक पे चैटिंग करके अपने शब रोज बर्बाद कर रहा है। जब इंसान ने मसरूफियत का गलत इस्तेमाल किया, जब इंसान अपने रब को भूल जाता है, जब इंसान अपने खुदा को भूल जाता है, तो होना तो वही था। जब इंसान ने अपने रब को भुला दिया, जब इंसान ने अपने परवरदिगार को भुला दिया, इंसान ने जब सिनेमा हॉलों को आबाद किया, मस्जिदों को वीरान कर दिया, शराब के अड्डों को आबाद किया, मस्जिदों को वीरान कर दिया, गुनाहों के अड्डों को आबाद किया, मस्जिदों को वीरान कर दिया, जिनाओं के अड्डों पे, जिना के अड्डों पे जाकर के वहां पर अपना पैसा बर्बाद किया, शराब के अड्डों पे पैसा बर्बाद किया, जिना के अड्डों पे पैसा बर्बाद किया, डांस पार्टियों में जाकर के पैसा बर्बाद किया। घर पे बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, घर पे बहनें शादियों के लिए बैठी है, लेकिन ये है कि अय्याशियों में पैसा लुटा रहा है, ये है कि अय्याशियों में पैसा बर्बाद कर रहा है। जब इंसान अपने रब को भूल जाता है, जब इंसान मस्जिदों को भुला देता है, जब इंसान नेकी के रास्ते पे चलना बंद कर देता है, तो होना तो वही था। हल्का सा झटका दिया मेरे रब ने दुनिया में। क्या झटका दिया? खांसी, नजला और जुकाम की शक्ल में हल्का सा आदाब इस दुनिया में भेजा, जिसे कोरोना का नाम दिया गया। अमेरिका के एयरपोर्ट पे कुत्ते की आवाज आने लगी, चीन के एयरपोर्ट पे बिल्लियां नाचने लगी, हावड़ा के स्टेशन पे ताले पड़ गए। वो अमेरिका जो कहता था मैं सुपर पावर हूं, वो चाइना जो कहता था मैं सुपर पावर हूं, वो अमेरिका जो कहता था दुनिया में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जिसकी दवा आज अमेरिका के पास न हो, वो चाइना जो कहता था कोई भी सैंपल लेकर
लेके आओ और उसकी कॉपी मुझसे लेके चले जाओ, उसकी नकल मुझसे लेके चले जाओ। 1.5 साल का वक्त गुजर गया, आज तक कोई कोरोना की दवा नहीं बना पाया। ये वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लगवा लो, उसके बावजूद कहा जा रहा है मास्क लगा के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, उचित दूरी बना के रखो। कहा क्यों जा रहा है? इसलिए कि दवाई के साथ साथ कड़ाई भी जरूरी है, इसलिए कि कोरोना के जरासीम नाक के जरिए अंदर न चले जाएं, कोरोना के जरासीम कहीं सांस के जरिए अंदर न चले जाएं। ऐ प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये था कि इंसान जब अपने रब को भूल जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में हल्का सा अजाब भेजा। अमेरिका के एयरपोर्ट पे सन्नाटा पड़ गया, चाइना के एयरपोर्ट पे सन्नाटा पड़ गया, दिल्ली के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, कलकत्ता के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, हर जगह लॉकडाउन लग गया। और ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि इंसान जब अपने रब को भूल जाता है, वो चाइना जो कहता था कोई भी दवा लेके आओ, कोई भी नकल लेके आओ, उसकी कॉपी मुझसे लेके चले जाओ, वो अमेरिका जो कहता था सबसे बड़े वैज्ञानिक मेरे पास है, सबसे बड़े साइंटिस्ट मेरे पास है, सबसे बड़े साइंसदान मेरे पास है, कोई भी बीमारी ऐसी लेके आओ और आधे घंटे के बाद मुझसे दवा लेके चले जाओ। आज तक उसकी दवा नहीं बना पाए। अमेरिका के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, चाइना के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए और उनकी बेचारगी और उनके आंसू आसमान की तरफ देख के कह रहे थे कि अब हमारे बस की बात नहीं है, मेरे रब ने दुनिया वालों को दिखा दिया। ए लोगों देख लो, अमेरिका देख ले, चाइना देख ले, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हिदायत शाह वली, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कल अभी कभी कभी हमको एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है, कभी बाहर उड़ीसा प्रोग्रामों में जाना पड़े, कभी बेंगलोर प्रोग्राम में जाना पड़े, तो हमको एयरपोर्ट पे कभी कभी नमाज का वक्त हो जाए, वुजू करने के लिए हम आगे बढ़े तो वो कहता है मौलाना क्या पानी को बर्बाद कर रहा है? पानी बर्बाद मत करो, जल ही जीवन है, पानी बर्बाद ना करो। क्या हाथों को बार बार धोते हो? क्या चेहरे को बार बार धोते हो? क्या बार बार कुल्ली करते हो? क्या बार बार नाक में पानी चढ़ाते हो? मैंने कहा मैं वुजू कर रहा हूँ, अपने रब की इबादत करूंगा, मैं वुजू कर रहा हूँ ताकि मैं नमाज पढ़ूं। उसने कहा क्या मौलाना पानी बर्बाद कर रहे हो? कभी कभी स्टेशन पे नमाज का वक्त हो जाए, मैं वुजू करने टंकी पे चला जाऊं, लोगों की लाइन पीछे लग जाए, अरे मौलाना जल्दी हटो ट्रेन छूटने वाली है, क्या पानी बर्बाद कर रहे हो? क्या बार बार हाथों को धो रहे हो, पानी को चेहरे को धो रहे हो, नाक में पानी डाल रहे हो? मैं कहता मैं वुजू कर रहा हूं ताकि नमाज पढ़ूंगा, मैं वुजू कर रहा हूं अपने रब की इबादत करूंगा। कल जिसको मेरा वुजू पानी का बर्बाद करना नजर आता था, कल जिसको मेरा वुजू पानी का वेस्टेज नजर आता था, कल जिसको मेरा वुजू करना पानी का बर्बाद करना नजर आता था, आज वही वैज्ञानिक कह रहे हैं अगर कोरोना से बचना है तो बार बार हाथों को धुलना पड़ेगा, अगर बीमारी से बचना है तो अपने चेहरे को बार बार धोना पड़ेगा, अगर बीमारी से बचना है तो बार बार कुल्ली करना पड़ेगी, अगर बीमारी से बचना है तो बार बार नाक में पानी चढ़ाना पड़ेगा, कहीं बीमारी के जरासीम कुल्ली के जरिए बाहर निकल के आ जाएं, अंदर न जाने पाए, नाक के जरिए जरासीम बाहर निकल के आ जाएं, हाथ के जरिए जरासीम बाहर निकल के आ जाएं। चेहरे पे पानी डालते रहो, सैनिटाइज करते रहो ताकि चेहरे के जरिए पानी जरासीम अंदर न चले जाएं। कल जिसको मेरा वुजू पानी का बर्बाद करना नजर आता था, आज वही कह रहे हैं, आज वही लोग कह रहे हैं अगर बीमारी से बचना है तो बार बार हाथों को धोना पड़ेगा, बीमारी से बचना है तो बार बार चेहरे को धोना पड़ेगा। ऐ मुसलमान, तेरे नबी ने तुझे ऐसा फरमान दिया है, तेरे नबी की सुन्नतों में तेरे लिए निजात है। आज पूरी दुनिया सिमट करके उसी तबीब की बारगाह में आ रही है, इनकी नजर आज गई है और मदीने वाले मुस्तफा ने 1400 साल पहले बता दिया था कि ऐ लोगों नमाज फर्ज है, उसके लिए वुजू फर्ज है, वुजू में चेहरे का धोना है, वुजू में हाथों का धोना है, वुजू में कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है। पूरी दुनिया सिमट करके उसी तबीब की तरफ आ रही है और कह रही है अगर बीमारी से बचना है तो नबी की सुन्नतों पे अमल करना पड़ेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता, हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो
हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। बेशक बेशक, जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। आज पूरी दुनिया सिमट के उसी नबी की बारगाह में आ रही है। अगर बीमारी से बचना है तो नबी की सुन्नतों पे अमल करना। हमने अपनी तारीख को भुला दिया, हमने अपने नबी के फरमान को भुला दिया। और नबी का फरमान तो ऐसा, नबी की हदीसों पे आज रिसर्च हो रहा है, रिसर्च। और ये लोग रिसर्च करके ये साबित कर रहे हैं कि जो नबी की हदीसों पे अमल करता है उसे फला बीमारी नहीं होगी। जैसे अटैक की जो बीमारी पड़ती है, मैं बता के जा रहा हूँ बहुत जल्दी, मेरे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि वक्त की परमिशन वगैरह भी होगी। अटैक की जो बीमारी पड़ती है वो खून के दौरान की वजह से होती है। मैं डॉक्टर तो नहीं, वही जो डॉक्टर हैं वो ज्यादा जानते हैं। तो इंसान को मैं मिसाल से समझा दूं। आपके घरों में टंकी लगी होगी, टैंक ऊपर छत से रखा होता है कि नहीं रखा होता है? नीचे से पानी पहुंचाना तो मुश्किल है, ऊपर से बहुत जल्दी आ जाता है पानी। यही इंसान के जिस्म के खून का दौड़ान है। जब खड़ा होता है तो खून का दौड़ान अच्छा रहता है, लेकिन इंसान का जो दिल है वो हमेशा खून में डूबा रहना चाहिए। इंसान का दिल खून में कब डूबता है? जब इंसान सजदे की हालत में होता है। जब इंसान सजदा करता है तो उसके खून का दौड़ान जो है वो सर पे आ जाता है और फिर दिमाग से होता हुआ फिर खून का दौड़ान जो है वो दिल तक पहुंचता है और दिल खून में डूबा रहता है। खड़ा होता है तो खून नीचे को आसानी से चला जाता है, लेकिन ऊपर को बहुत मुश्किल से आता है। वैज्ञानिक कहते हैं जब सजदे की हालत में इंसान होता है तो उसके खून का दौड़ान बहुत अच्छा होता है। और जो चाहे कि उसे अटैक की बीमारी ना पड़े तो उसको चाहिए कि सजदा लंबा करे। आज तो हम जल्दी से सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, सजदे से सर उठा लिया। सजदा लंबा करने 3 तस्बीह तो ये बताई थी कि कम से कम 3 पढ़े। ये थोड़ी कहा था कि 3 ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। कम से कम 3 पढ़े, उससे ज्यादा पढ़े। ताक तस्बीह पढ़े। ताक का मतलब क्या है? अल्लाहु बिद्रुन व युहिब्बुल बित्रा। हदीस में है अल्लाह बेजोड़ है और बेजोड़ चीज को पसंद फरमाता है। 3 पढ़े, 7 पढ़े, 11 पढ़े, 17 पढ़े, 21 पढ़े, 41 पढ़े, समझ रहे हैं? तो इंसान सजदे को लंबा करे। जब इंसान सजदे को लंबा करेगा तो दिल के अंदर खून का दौड़ान अच्छा हो जाएगा। जो कैंसर की बीमारी होती है, ये बीमारी गंदगियां जो जमा हो जाती हैं नाखूनों में, नाक के नथनों में, होठों के नीचे, तो ये सब इन चीजों से कैंसर की बीमारी पैदा होती है। अब नबी की हदीस देखो, नबी ने फरमाया नमाज फर्ज है, उसके लिए वुजू फर्ज है। जब इंसान पूरी रात सोता है तो हाथ कहां कहां पहुंचता है? तो इंसान जब सुबह में फजर के लिए उठता है, जब अपने हाथों को धोता है तो हाथ के जो जरासीम होते हैं बीमारी के वो निकल जाते हैं। फिर कुल्ली करता है तो कुल्ली के जरिए जो जरासीम होते हैं वो बाहर आ जाते हैं बीमारी के। नाक में पानी डालता है तो नाक के जो जरासीम होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। चेहरे को धोता है तो चेहरे के जरासीम बाहर आ जाते हैं। नबी की हदीसों पर रिसर्च हो रहा है। आज हमने भुला दिया इन चीजों को और गैरों ने अपना लिया इन चीजों को। आज जो हमारा तरीका था सुबह को उठ करके फजर की नमाज पढ़े और थोड़ा टहलें, वो तरीका हमारा खत्म हो गया। गैर मुस्लिमों को देखो रात के 3-3, 4-4 बजे से टहलते हुए आपको मिलेंगे और मुसलमान पड़ा हुआ सोता मिलेगा आपको। हमने भुला दिया। तुम अपने रब की इबादत करते, फजर में उठते, अपने रब को याद करते, कुरान शरीफ पढ़ते, अपने अजीज की कब्र पे आकर के फातिहा पढ़ के जाते, टहल भी हो जाती, तुम्हारे अजीज को इसाले सवाब भी हो जाता और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला नेकियां भी लिखवा दे। लेकिन हम अमल कहाँ करते, हमें वक्त कहाँ है? हम दुनिया में घिर गए, अपनी दुनिया में मुलव्विस हो गए। इंसान ने जब अपने घरों को आबाद किया, मस्जिदों को वीरान कर दिया, अल्लाह ने दिखा दिया मेरे बंदे जहां तू सुकून ढूंढ रहा है, सुकून वहां नहीं है, सुकून अल्लाह के जिक्र में है, सुकून मस्जिदों में है। अब भी आ जाओ मस्जिदों की तरफ, अब भी अपने रब को याद कर लो। हजरात, बड़े बड़े जालिम आए, इस दुनिया से चले गए, लेकिन तुम अपनी जगह पे एक होकर के रहो, तुम अपनी जगह
पे मुसलमान बन के तो रहो। कुरान में रब ने फरमाया वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही गालिब रहोगे बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ, बशर्त के तुम मोमिन बन जाओ। मुसलमान कहते किसको हैं? हदीस सुनो, नबी फरमाते अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी, मुसलमान वो है जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ दे, जो ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ, जो ना मुसलमान को हाथ से तकलीफ पहुंचाए ना जुबान से मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए, वो मुसलमान है कामिल। आज है क्या? नबी ने फरमाया मुसलमान मुसलमान के लिए कल बुनियान, बुनियाद की तरह है। मुसलमान मुसलमान के लिए बुनियाद की तरह है। एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। जैसे हम कोई मकान बनाते तो एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है कि नहीं करती? नबी ने फरमाया ऐसे ही मुसलमान है, बुनियाद की तरह एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। लेकिन हुआ क्या? आपस में बट गए। इसी का फायदा गैरों ने उठाया। तुम जब से बटे, मुझे बताओ तुम्हारा पीर पहले है कि नबी का फरमान पहले है? आज दुनिया में हम जो बटे हैं ना, ये हमारी कमर तोड़ दी इसने। आज जिल्लत और रुसवाई की दुनिया में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। कहीं किसी महकमे में कोई सुनने वाला नहीं हमारी, आज कहीं हमारी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। और अगर ये थोड़े दिनों और चलता रहा ना ये आपसी इख्तिलाफात, तो समझ लेना तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। संभलोगे तो मिट जाओगे ऐसे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। कुछ लोगों ने लड़ाने का ठेका ले रखा है, कुछ लोगों ने लड़ाने का आपस में, क्योंकि उनको अपना भी तो उल्लू सीधा करना, अपनी जेबें भी तो गर्म करनी है। अल्लाह ने तुमको अक्ल सलीम दी थी, उसका इस्तेमाल कब करोगे? जो अल्लाह ने तुमको अक्ल दी उसका इस्तेमाल कब करोगे? अपने घर के हालात जानते हो कि नहीं कि अच्छा है या बुरा है? ऐसे ही इस मामलात में भी समझ लिया करो कि जो हमें हुक्म देने वाला है ये हमें किस रास्ते पे लेके जा रहा है। कहीं ये हमें बर्बादी के रास्ते पे तो नहीं लेके जा रहा है। इतनी तो अक्ल सलीम हर इंसान को होगी। नबी ने फरमाया मोमिन अपने मोमिन के लिए बुनियाद की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। नबी फरमाते अल मुस्लिमो अखुल मुस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम का भाई है। नबी ने फरमाया ऐ मुसलमान अपने भाई की ऐबजोई मत करना, उसकी रुसवाई मत करना, उसकी ऐबों की टोह में मत रहना। आज हुआ क्या? आज मैं अपने घर का हाल नहीं जानता, लेकिन पड़ोसी के घर में झांक के देखता हूं, इसका कोई ऐब मुझे मिल जाए, मैं किसी चौराहे पे जाकर के इसको रुसवा कर दूं, किसी चौराहे पे जाकर के मैं इसको जलील कर दूं। नबी फरमाते हैं जो अपने मुसलमान भाई को अगर लोगों के सामने जलील करता है तो अल्लाह ताला उसे रुसवा कर देता है। अल्लाह अगर मोमिन भाई की, अल्लाह ताला जो बंदा अपने रब की रजा के लिए उसके ऐब छुपाता है, अल्लाह ताला उस बंदे के ऐबों को छुपा देता है। और जो जाहिर करता है अपने भाई के ऐबों को, अल्लाह उसको रुसवा कर देता है, औलाद के सामने, घर वालों के सामने, फैमिली के सामने। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये था कि मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। आपस में मिल करके रहो, आपस में एक होकर के रहो। और आज भी वक्त है, अगर तुम एक होकर के रहोगे तो याद रखो हुकूमत तुम्हारी, सरदारी तुम्हारी होगी, तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब से तुम बटना शुरू हो गए, दूसरों ने इसका तुम पे फायदा उठाया। अब भी तुम्हारे पास वक्त है, नबी की शरीयत पे चलो, नबी के फरमान पे अमल करो। मस्जिदों के दरवाजे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अपने रब की बारगाह में आ जाओ। जैसे मस्जिद में एक साथ खड़े होकर के खड़े हो जाते हो, ऐसे ही एक साथ खड़े हो जाओ। आज बिरादरियों के बंटवारे ने हमको बांट दिया, आज सिलसिलों के बंटवारों ने हमको बांट दिया, आज लोगों ने ये बना दिया कि इनसे ये अंसारी है, ये खासाब है, ये शाह है, ये मंसूरी है। इन बिरादरियों ने इंसान को ऐसा बांट दिया। जरा कुरान से भी तो पूछो कि रब की बारगाह में कौन मकबूल है, रब की बारगाह में इज्जत वाला कौन है, रब की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? तो कुरान जवाब देता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार। परहेजगारी नाम की कोई चीज हमारे अंदर नहीं, और आपस में बटे हुए हैं। इसलिए ऐ मेरे भाइयों, मेरा ये आखिरी पैगाम था कि मिल करके रहो, इत्तिहाद का दामन पकड़ लो। इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ का नाम मौत है।
इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ का नाम मौत है। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या होता है। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अब भी आ जाओ, वक्त है, इंतजार मस्जिदों के दरवाजे तुम्हारा कर रहे हैं, क्योंकि ये दिल को जो चैन मिलता है वो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। इंसान कितनी भी दौलत कमा ले, पैसा कमा ले, बेहतरीन बिल्डिंग बना ले, नरम नरम गद्दों पे लेट जाए, लेकिन उसे आराम नहीं मिलेगा। आराम मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र में आराम मिलेगा, उसे चैन मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र से चैन मिलेगा, उसे सुकून मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। और तुम्हें पैदा भी अल्लाह ने अपने जिक्र के लिए किया है। कुरान में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह फरमाता है मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया है। इसलिए अपने रब की इबादत करो। मस्जिदों के दरवाजे अभी खुले हुए हैं, वरना अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि मस्जिदों के दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए थे। उसका मतलब आपने नहीं समझा था जो मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए थे। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि तुम नमाज पढ़ते हो तो ये मत समझो कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि रब ने तुम्हें अपनी बारगाह में बुलाना भी पसंद नहीं किया। उस गुनाह पे गौर नहीं करते। अभी भी वक्त है, अभी जिंदगी की सांसें चल रही हैं, जिंदगी की सांसें हैं तो अपने रब को याद कर लो, अपने रसूल को राजी कर लो। ये दुनिया की चंद दिन की जिंदगी है। हजरात, ये मेरा एक पैगाम था, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। ये मेरा पैगाम, ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़ ले मेरे साथ मिलके, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस 1 मिनट के लिए